गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीमा करीम आज क्लास 6 को उनकी वसंत बुक से पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ाऊंगी। चलिए आज हम वीडियो 3 में हैं, आगे पढ़ते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम देखते हैं कि इस तरह जब नाना धुंधु पंत और पेशवा और झांसी की रानी इन सब ने स्वतंत्रता का आह्वान करके यज्ञ चालू किया अपना, और वो आगे बढ़े तो उनके साथ बहुत से राजा और बहुत से वीर आगे बढ़े। महलों के राजा नवाब ये सब उनके साथ बढ़े, और साथ ही छोटे छोटे वीर जो कि झोपड़ों में रहने वाले थे उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए उनके मन से ये बात उठने लगी थी कि हमें स्वतंत्र होना है, तो वे आगे आए। इस तरह झांसी के और दिल्ली में और लखनऊ में, मेरठ कानपुर और पटना, जबलपुर कोल्हापुर, इन सारी जगहों में वीरों का आह्वान हुआ और वीर स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए आगे आए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब जब इस स्वतंत्रता का महायज्ञ चालू हो गया था और वीर सामने आ रहे थे, और उस समय वीरों की बहुत सी कुर्बानियाँ हुई, बहुत से वीर शहीद हुए, जिनमें कि नाना धुंधु पंत और तांतिया और चतुर अजीमुल्ला सरनाम और शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ये सब भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए अपने शहीद होने वाले वीरों के रूप में इनके नाम हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन उस समय उनका इस तरह शहीद होना एक जुर्म कहलाता था। ये सारी बातों को हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुना। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातों से इतने वीरों के शहीद हो जाने के बाद भी अब हम झांसी की ओर चलकर वहाँ की कहानी को आगे देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम जानते हैं कि झांसी में लक्ष्मीबाई जो है वीर मर्दाने वीर की तरह लेफ्टिनेंट वॉकर का सामना करने के लिए अपने जवानों के साथ खड़ी हुई। उसने लेफ्टिनेंट वॉकर के विरुद्ध अपनी तलवार खींच ली और लड़ाई शुरू कर दी। और जब रानी के साथ लेफ्टिनेंट वॉकर का युद्ध हुआ तो वो जख्मी हो गया, और जब जख्मी हुआ तो वो वहाँ से पीठ दिखाकर भागा। उसको हैरानी थी कि क्या रानी भी इतनी अच्छी तरह लड़ाई कर सकती है। रानी बढ़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार।
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब रानी उनके पीछे अंग्रेज भागने लगे और रानी युद्ध करते हुए करीब 100 मील लगातार चलते हुए अंग्रेज़ों के पीछे पड़ी रही, उनसे युद्ध करती रही। और इस तरह लगातार चलने के कारण घोड़ा एकदम थक गया और थक कर जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया। और इस तरह यमुना तट पर भी रानी ने अंग्रेज़ों से यमुना तट पर भी रानी ने हार नहीं खाई बल्कि उन्हें मात दी। और इस तरह विजयी रानी आगे की ओर बढ़ गई और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और अंग्रेज़ों के सिंधिया जो थे वो अंग्रेज़ों के मित्र हो गए थे, तो उनको भी जब ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो उनको एक बड़ी विजय मिली। पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुख की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब जब विजयी रानी ग्वालियर में भी विजयी हुई, आगे बढ़ी, तो फिर अंग्रेज़ों की सेना उनके पीछे पड़ गई और इस बार उनके जनरल स्मिथ उनकी सेना को अपने आगे बढ़कर ले रहे थे, उनकी सेना के साथ थे, उनके मुखिया थे। और उसने एक बार रानी से हार खा चुके थे जनरल स्मिथ, तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां थी जिनका नाम कान्हा और मंदरा था। दोनों युद्ध क्षेत्र में रानी के साथ वीरता दिखाते हुए वो भी भारी मार मचा रही थी।